साउथ इंडियंस में अपने एक्टर्स को लेकर ऑब्सेशन तो हम सबको पता है। एक्टर्स के मंदिर बनाने से, हमेशा जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी से और मूवी रिलीज पर स्टैम्पीड होने से लोग बनने के बाद भी साउथ इंडियंस अपने एक्टर्स को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इतना ऑब्सेशन आखिर क्यों, चलिए समझते हैं। ये सब स्टार्ट होता है 1940s में, जब साउथ में पहली बार सिनेमा आया और अपने शुरुआती दिनों में महाभारत और रामायण जैसी स्टोरीज पर मूवीज बनने लगी। जो एक्टर्स इन मूवीज में कास्ट होते थे वो भगवान का रोल प्ले करते थे, बार बार अलग अलग मूवीज में सेम रोल। इनमें से एक एक्टर थे NTR, जिन्होंने 30 से भी ज्यादा मूवीज में लॉर्ड कृष्णा, राम और शिव का रोल प्ले करा था। ऑडियंस सालों से NTR को भगवान के रोल में देख रहे थे और इतने सालों में उनके दिमाग में ये विश्वास बैठ गया कि वो असलियत में भगवान है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं थी, ये हुआ था लिटरली। उनके फैंस जब तिरुपति के दर्शन के लिए जाते तो बीच में NTR के घर रुकने लगे NTR के दर्शन के लिए। और NTR जब अपने गेट पर आते तो लोग चिल्लाते देवाड़ू, मतलब गॉड। फैंस ने NTR को तिरुपति दर्शन का एक हिस्सा बना लिया, जैसे कि वो कोई भगवान हो और उनका घर कोई मंदिर। लेकिन कहानी सिर्फ NTR तक नहीं रुकी, इसका एक और पहलू है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। चलिए समझते हैं। 1950s में तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट फुल फोर्स में था। पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करना चालू कर दिया था और तमिल सिनेमा में भी इन्हीं टॉपिक्स पर मूवीज बन रही थी। यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ। एक एक्टर बार बार अलग अलग मूवीज में सेम रोल प्ले कर रहा था सोशल जस्टिस का, और इन मूवीज का फेस थे MGR मूवीज में गरीबों की मदद करते, उनके लिए सेक्रीफाइस करते और गलत चीजों के लिए खड़े होते। सालों से देख रही ऑडियंस ने MGR को रियल में गरीबों का मसीहा समझ लिया और इसका फायदा मिला उन्हें अपनी पॉलिटिकल जर्नी में। MGR पहली बार में ही CM इलेक्ट हो गए और अपने डिमाइस तक तमिलनाडु के CM बने रहे। लेकिन इनका केस थोड़ा डिफरेंट है। MGR का सक्सेस केवल उनकी मूवीज को नहीं जाता है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है फैन क्लब्स को। ये फैन क्लब्स फ्री फूड बांटते, ब्लड डोनेट करते, स्टूडेंट्स की फीस देते और अपने एक्टर्स के लिए मार्च करते और लोगों को बताते कि ये सारे अच्छे काम उनके एक्टर की वजह से हो रहे हैं। फिर क्या, जब लोगों ने अपने आसपास इतने अच्छे काम देखे एक एक्टर की वजह से, तो उनको भगवान समझना तो लाजमी था ही। और इसके बाद NTR ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और सिर्फ 9 महीने में सालों पुरानी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को हरा दिया और आंध्र प्रदेश के CM बन गए। इन दोनों केसेस से एक पैटर्न बनता है, स्क्रीन पर जो दिखता है उसे लोग सच मान लेते हैं और फैन क्लब्स बार बार याद दिलाते हैं कि हर अच्छा काम उनके एक्टर की वजह से हो रहा है, और इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक्टर भगवान बन जाता है। यही टेम्पलेट आगे की सुपरस्टार्स में और भी एक्सट्रीम हो गया और ऐसा एस्टीमेट है कि रजनीकांत के 20,000 से ज्यादा फैन क्लब्स थे। सोचो, इतने ग्रुप्स जो एक्टिवली रजनीकांत को प्रमोट कर रहे हैं। साउथ इंडियंस ने अपनी पुरानी जनरेशन को देखा और MGR और MTR के बाद रजनीकांत के भी मंदिर बने। लेकिन आपको लग रहा होगा कि आज के टाइम में तो ये सब नहीं चलता होगा, तो आप गलत हैं। रिसेंटली एक्टर विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, प्योरली फैंस बेस पर। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM हैं अपनी फेमस मूवीज की वजह से। बस फॉर्म चेंज हो गया है, लॉजिक वही है।